चाचा जी। हाँ बेटा। अब आप चलिए और जंग स्याले के लिए। क्या क्यों के उधर में हीरे भी हमारा तुम्हारा इंतजार कर रही हो कि हमें तुम्हें बहुत ही विलंब हो रहा है। हाँ बेटा, देर तो हो रही है, चलो चलिए। चलो। चाचा जी। हाँ बेटा। चाचा जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि सामने एक नदी है। हाँ बेटा, नदी तो है। इसको हम और आप कैसे पार कर सकते हैं? बेटा यहाँ कोई साधन तो नहीं दिख रहा है पार होने का, लेकिन अपनी योग माया के द्वारा या शक्ति के द्वारा कैसे भी और पार करो बेटा। चाचा। हाँ बेटा। आप ये क्या कहते हो कि अपनी तप से और अपनी योग माया से मुझे पार कर दो? चाचा, मैं आपको पार कैसे कर सकता हूँ? बताओ, यहाँ कोई साधन देख लो, उससे हम तुम पार हो जाएंगे। नहीं बेटा, यहाँ कोई साधन नहीं है। और बेटा आप कैसे भी योग और माया के द्वारा कैसे भी पार करो आप। अच्छा। हाँ बेटा। यानी आप कह रहे हैं अपने तप से पार कर दो? हाँ बेटा। क्योंकि आपने मेरा नाम सुना है। हाँ ठीक है चाचा, जैसी आपकी आज्ञा है। आइए चाचा, अब मैं तुम्हें अपने तप के द्वारा पार करके दिखाता हूँ। आरे जान चादर हाथ लई, आरे जान चादर हाथ लई, नदी में डारी है जाने। जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी है रे। जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी है जाने। चाचा जी। हाँ बेटा। ये चादर मैंने इस पानी में जल के ऊपर बिछाई है। हाँ आइए आप इस पर बैठिए। हाँ बैठ गया बेटा। ठीक है। तब फक्कड़ से गिरा वो चारी, तब फक्कड़ से गिरा वो चारी, बैठ गयो राजो तपधारी। और तप से पार वही, जिया तप से पार वही, नदी में डारी अरे जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी है जाने। चाचा जी। हाँ बेटा। आप हीरे के चाचा हैं। हाँ बेटा। तो देखिए, ये हमारी तुम्हारी चादर की नाव बीच में आ गई है। हाँ बेटा, बीच में आ गई। फक्कड़ मन में रोर साई, रान्यो बंसी रयो बजाई, रान्यो बंसी रयो बजाई, जिया पल्ली पार भई, नदी में डारी अरे जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी अरे जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी है जाने। चाचा जी। हाँ बेटा। आप इस नदी से पार हो चुके हैं। हाँ बेटा, पार हो गए। इस तुम्हारी चादर में तो बड़ी शक्ति है। चाचा जी। हाँ बेटा। आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। परमात्मा का है बेटा।
चाचा जी, हाँ बेटा। चाचा जी मुझे एक बात बताइए कि ये जंगसियाला यहाँ से अभी कितनी दूर है? अरे बेटा, जो सामने जो दिख रहा है तो थोड़ी दूर जो है जंगसियाला है बेटा। ये सामने जो दिखाई देता है, हाँ हाँ यही जंगसियाला है? बिल्कुल बेटा। और जो इधर जो सामने जो दिख रहा है वो हीरे का बाग है बेटा। ये हीरे का बाग है? हाँ बेटा। क्या चाचा इसी में हीरे आती है? हाँ बेटा, इसी में हीरे आती है। क्या और- मुझे वहीं मिल जाएगी? हाँ वही मिल जाएगी और रोजाना आती है बेटा। ठीक है चाचा, जब उस बगिया में मुझे हीरे मिल जाएगी तो मैं चाचा उसी बगिया में जरूर जाऊंगा। हाँ बेटा, वो हीरे वहीं मिलेगी उसी बाग में बेटा। और बेटा अब मैं जा सकता हूँ? क्यों नहीं चाचा, आप जा सकते हो, लेकिन मुझसे हीरे से मिलन हो सकता है? अरे बेटा क्यों नहीं, जरूर होगा बेटा। ठीक है चाचा, आप जा सकते हो। हाँ ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूँ। ठीक, ठीक है चाचा, मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा। अब मुझे चाचा फक्कड़ ने बताया है तो इस बगिया के लिए मुझे चलना चाहिए और जाकर के देखना चाहिए कि इस बगिया में कौन रहता है और उससे जाकर के मिलता हूं, क्योंकि हीरे यहीं मुझसे मिल जाएगी। ये मैं क्या देख रहा हूं, इसका तो फाटक बंद है, इससे ताला पड़ा है। आवाज लगाता हूं, अगर इस बगिया का कोई मालिक हो तो इसके आकर के फाटक को खोल दे। इस बगिया का कोई जो मालिक हो, इस बगिया के फाटक को जल्दी से खोल दे। कहाँ से आए हो और क्यों फाटक खुलवा रहे हो? मैं एक परदेसी हूं, अच्छा, अंदर आना चाहता हूं, इसलिए आवाज देता हूं कि इस फाटक को आप जल्दी खोल दो। ये फाटक नहीं खुल सकता क्योंकि ये बाग जनाना है और आपको पता नहीं ये किसका बाग है। क्या ये जनाना बाग है? हाँ, ये जनाना है। क्या इसमें पुरुष नहीं आ सकते? नहीं आ सकते क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये हीरे का बाग है। आप कौन हो रोकने वाली मुझे? मैं उनकी मालिन हूँ। क्या मालिन? हाँ क्या आपका इतना अधिकार है जो मुझे रोक सकती हो? हाँ, मेरा इतना अधिकार है। नहीं अधिकार है। मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। और सुनिए, क्या मुझे रोक सकती हो? हाँ, मैं रोक देखता हूँ सकती कैसे रोकोगी। बताओ ना क्या कहना चाहती हो। सुनिए, बाग जनानो मेरी माने जा रे परदेसी, मैं फाटक खोलूं नाही जी। ये बाग जनाना है, इसमें कोई मर्द नहीं आ सकता, इसलिए मैं खोल नहीं सकती। बाग जनानो मेरी माने जा रे परदेसी, मैं तो फाटक खोलूं नाही जी। मालिनी, हाँ, इधर देखो, क्या कहती हो आप? तो फाटक नहीं खोलूंगी। नहीं खोलूंगी। क्यों नहीं खोलेगी? सुन, हाँ, मालिक आयो जाई बाग तोरी मालिनिया। हाँ, इस बाग के मालिक बन के आए हो? हाँ। शकल कभी आईने में देखी है? सुन, हाँ, अरे हे मालिक आयो जाई बाग तोरी मालिनिया, मैं शेर करेंगो भीतर आई जी। तुम सैर नहीं कर
कर पाओगे, क्योंकि मैं फाटक ही नहीं खोलूंगी। मालिनी मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू मुझे नहीं रोक सकती है। मैं रोक सकती हूँ, और तुम्हें पता नहीं है कि इस बाग का मालिक कौन है। तू पता देने वाली मुझे कौन होती है? अरे सुन, अगर पटमल भूप को पता चल जाएगी ना। कौन पटमल, कहाँ रहता है वो? ये हीरे का भाई है और उसी का ये बाग है। और सुन ले ये परदेसी, ए मालिन, हाँ सुन, कहिए। कौन सके बाग हरी मालिनिया, और कौन भूप की नारी जी। ये पटमल भूप के हैं। ये पटमल भूप के बाग हैं। हाँ, और यहाँ कौन आती है? यहाँ हीरे आती हैं। वो हीरे कौन है? राजकुमारी। राजकुमारी है। हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहती है तू? मैं कह रही हूँ सुनो, तुम्हें पता नहीं है अभी उनकी ताकत का। मालूम पड़ गई पटमल भूप खोरे परदेसी, तो ये देगो जाने से मारे जी। अगर उसे पता चल गई उसके भाई को, तो तुझे जान से मार देगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जाए यहाँ से। क्या मुझे मार देगा? हाँ, वो इतना बड़ा बलवान है। हाँ, वो इतना बड़ा और बलवान मैं है। कहता हूँ कि मेरी नजरों के सामने वो नहीं टिक सकता। तेरी वैसे भी तो हालत मुझे दिख रही है, और उनसे टक्कर लेने की बात करता है। चला जा। ये बात है। हाँ, नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नहीं। तो सुन, मालूम पड़ गई पटमल भूप करे परदेसी, तो ये देगो जाने से मारी जी। सुन, हाँ, ये पटमल बार बार तू टर टर करती है। हाँ, मुझे लगता है कि तेरी बुद्धि भगवान ने बिगाड़ दी। अच्छा, मेरी बिगाड़ दी है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी मौत पास में ही आ गई। मेरी? हाँ, ये पता लगता। सुन, सुना। धौंस दिखावे भूप की मालिनिया, मोई धौंस दिखावे भूप की रे मालिनिया, बाइलियो बेगी बोलाई जी। उस पटमल को मेरी नजरों के सामने एक बार बुला के दिखा दे, मैं देख लूंगा। क्यों? पटमल मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है? हाँ। और तू उसी के पास में आया है मरने के लिए, और कहता है कि मैं फाटक खोल दूं। अपनी जेब पर ताला लगा ले तू पहले। बोलता कैसे है? अपनी जुबान को बंद कर ले। पहले बोलना सीख ले। धौंस दिखावे भूप की मालिनिया, बाइलियो बेग बोलाई जी। तू चाहे कुछ भी कह ले, मैं फाटक नहीं खोलूंगी। मालिनी, हाँ, मैं तुझसे हकीकत में कह रहा हूँ, इस फाटक को खोल दे। नहीं खोलूंगी। क्यों? मैं सफर का मारा हूँ, एक परदेसी हूँ। यहाँ मैंने पहले ही तुझसे कह दिया कि ये बाग जनाना है, फिर क्यों तू चिल्ला रहा है? तू मुझे आने से रोक नहीं सकती। इस बाग में आऊंगा तो क्यों नहीं रोक सकती? रोक लेगी मुझे? हाँ, देखता हूं तुझे कि तू मुझे कैसे रोक लेगी। मैं तुझसे कहता हूं, हाँ। जल्दी से खोल दे, इसी में तेरी भलाई है। फाटक को? हाँ। फाटक तो नहीं खुल सकता। और मैं कह रहा हूं कि तुझे खोलना पड़ेगा। ए परदेसी, क्या कह रही है? तुझे पता नहीं है
कि यहाँ का राजा कितना खतरनाक है। मुझे राजा से क्या लेना देना है? अरे तुझे पता नहीं है, मैं बता रही हूँ, सुनो। क्या बता रही है? वो क्या क्या करवा देगा तेरे साथ में, तुझे पता नहीं। ओ परदेसी बोले न जाने, ओ परदेसी बोले न जाने, पटमल भूप को नाहि पहचाने। वो तो मैं भारी मारो लगावे, तेरी खाल में भुस भरवावे, तेरी खाल में भुस भरवावे। ओ मालिन चो जीव चलावे। सुनिए। हाँ सुना। तू मुझे नहीं जानती है? हाँ। क्या समझ रखा है तूने मुझे? अरे तुझे पता नहीं है, तेरी खाल को भरवा के वो भुस भरवा देगा मेरी को। हाँ सुन। सुना। ओ मालिन चो जीव चलावे, तो कुशरम ने कन्हैया आवे। किसको? मुझे? अरे तुझे बोलने की तहजीब नहीं है और तू बात कर रहा है। ओ मालिन चो जीव चलावे, तो कुशरम ने कन्हैया आवे। पटमल की दोष दिखावे, तू काय को जीव चलावे, तू काय को जीव चलावे। ओ मालिन तू। अरे मैं तो ऐसे ही जीव चलाऊंगी। ऐसे ही चलाएगी? हाँ। और मुझे नहीं जानती, मैं तेरी जबान को बंद कर दूंगा। अरे तू क्या कर लेगा तेरा? हाँ। अभी तुझे पता लगता है, देख। क्या पता चलाएगा? अरे चला जा यहाँ से, क्यों मरने को आ गया है? क्या तू नहीं इस फाटक को खोलेगी? नहीं खोलूंगी। मैं कहता हूँ कि अगर मालिनी तू खोल देगी ना, हाँ। तो तू भी याद करेगी कि इस बाग में कोई परदेसी आया था। और मैं नहीं खोलूं तो क्या करेगा? ये तो मैं अगर अंदर आ गया तो तुझे बताऊंगा कि क्या करूंगा तेरा। अच्छा। हाँ। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। अच्छा, नहीं खोलेगी? हाँ बिल्कुल, फाटक को नहीं खोलूंगी। तो ठीक है, अगर हाँ। इस फाटक को नहीं खोलेगी तो देख, तेरी अभी मैं वो हालत करूंगा कि तू भी अपने जीवन में याद रखेगी। मैं? हाँ। कह तू क्या कह रहा है? कह नहीं रहा हूँ। हाँ। अगर अब भी तुझे समझा रहा हूँ कि एक परदेसी को इतना बड़ा तू कष्ट दे रही है कि इस फाटक को नहीं खोल सकती। अरे तुझे पता नहीं है, मैं तुझे कष्ट नहीं दे रही हूँ। अगर राजकुमारी को पता चल गया तो वो मेरी खाल में घुस भर देगी कि इस जनाने बाग में कोई मर्द आ गया है। ये बात है। हाँ। और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि इस बाग का मैं मालिक हूँ। अरे तो जैसे बहुत आते हैं और चले भी जाते हैं। ठीक है। हाँ। मत ही खोले और देख तुझे अभी क्या करता हूँ। अब ये मालिनी यानी इस फाटक को नहीं खोलेगी। अब तो मुझे अपने गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरना चाहिए। आज मेरे गुरु गोरखनाथ मेरी मदद करेंगे और वीर बहादुरों का मुझे सारा अवश्य लेना पड़ेगा, जब ये फाटक खुल सकता, वरना ये मालिन तो नहीं खोलेगी। गुरु गोरख को धर के ध्यान रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, वीर बहादुर लेक लय मनाई। गुरु गोरख को धर के
सरदारो, हे सरदारो सुनिए, वीर बहादुर रे लय मनाई। गोसा आई गई राजे मर्द कोरे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, और फाटिक पेरे पड़ोए अलाई। अब गुरु की शक्ति मुझ में आ चुकी है। इस फाटिक को अभी खोलता हूं। अरे सीधो दसी गयो रांझो, बाग मेरे रवि मेरा, हो दाता मेरा भी जाने, और मालिन के रे ढींगे गयो आई। अरे कमची तोड़ी हसन गुलाब की रे रवि मेरा, हो दाता मेरा भी जाने, और मालिन करे पड़ोए अल्लाई। अभी इस कमची से इसकी कह रही थी कि तेरी खाल में वो भरवा दूंगी, लेकिन अभी इसकी वो हालत करूंगा कि ये भी याद करेगी कि कोई परदेसी मेरे बाग में आया था। हे परदेसी, तुम ताला तोड़ के अंदर आ गए, तुझे पता नहीं है, और यहाँ आकर के मुझ पे और सतरा रहा है। अब इस कमची से तेरी वो हालत करूंगा। एक ये मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे छोड़ दो। तू नहीं जानती है कि मेरा नाम रांझा है। मुझे क्या पता था कि तुम राजे हो, तो मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं तो अपनी राजकुमारी जी के हुक्म के द्वारा यहाँ टहल बजा रही थी। अरे मैं जानता हूँ, कहते हैं क्या? इस बात को मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ, तू नहीं जानती है। तो मुझे क्या छोड़ लातों दो। के देव कभी बातों से नहीं मानते। ए भैया, मुझे छोड़ दे। मुझे क्यों मारना चाहता है? तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं है। छोड़ दे मुझे। ए परदेसी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ड्यूटी करती हाँ। तो तू फाटिक की मुझसे मना नहीं करती। अरे ये बाग पहले से जलाना है तो मैं कैसे खोल सकती थी? अब तूने अपने आप ही खोल लिया है, तो मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे तो छोड़ दो। नहीं छोड़ने वाला। भैया, मेरे लग रही है इससे संटरी से, मारो मत। तुझे हाँ। तूने काम तो वो किए हैं कि तुझे माफ नहीं कर सकता, लेकिन तू रो रही है और छोड़ चिल्ला दो रही है। भैया। तू कहना क्या चाहती है मुझे बता तो सही। मैं कहना ये चाह रही हूँ भैया, सुनिए। मत मारे भैया मोए। भैया, मुझे क्यों मार रहा है? तू अभी ये नहीं जानती है, हाँ मुझसे बार बार कहती है कि भैया मारो मती, हाँ। लेकिन तुझे ये नहीं पता कि भाई के साथ में बहन कैसा व्यवहार करती है। अरे तो मैं अपने उससे कर रही हूँ, ड्यूटी निभा रही हूँ, और उसमें तुम मुझे। सुनिए भैया, मत मारे भैया मोए, हो मोए, मैं सेवा करूँ तुम्हारी है। मत मारे भैया मोए, हो मोए, मैं सेवा करूँ तुम्हारी है। मुझे छोड़ दो भैया, मैं तुम्हारी दिनों रात सेवा करूंगी। क्यों रही
रही मालिनी रोई हो रोई तो ते कैरांजो तपधारी है। मत मारे भैया मोई हो मोई, मैं सेवा करूं तुम्हारी है। जो रही है मालिन रोई हो रोई नो कहरांजो तपधारी है। भैया मुझे छोड़ दो भैया, मुझे इतनी पिटाई मत लगाओ भैया। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी बता दूंगी। मुझे हाँ, क्या बात है बताना। रहने को जगह बताऊंगी, बंगले में तुम्हें बिठाऊंगी। क्या मुझे बंगले में? हाँ अच्छा, मुझे लगता है कि मुझ पर दया कर रही है। भैया, मैं तुम्हें उसी बंगले में ठहरा दूंगी और रहने के लिए अच्छा इंतजाम कर दूंगी। रहने को जगह बताऊंगी, बंगले में तुम्हें बिठाऊंगी। बमे प्रेम से, बमे प्रेम से, बमे प्रेम से जइयो सोई हो सोई, मैं सेवा करूं तिहारी है। हे भैया, क्या कहना चाहती है? तुमने मुझे बहुत पीट लिया और भैया मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आपको पता नहीं है, अगर हीरे को पता लगेगी तो वो मुझे बहुत मारेगी। इसलिए भैया मेरे लिए अब ये टाइम हो रहा है और मैं तो मुझे लगता है तुझे हीरे का बहुत बड़ा डर है। हाँ, अगर वहां देर से पहुंची तो उनकी भी डांट सहनी पड़ेगी। इसलिए मालिन, भैया। मालिन, हाँ अगर तू मेरी सेवा में हाजिर है हाँ। तो ले, मैं तुझे ये 5 अशरफी देता हूँ और इन अशरफियों को तुझे दे रहा हूँ। बड़े संभाल करके इनको रखना। हे भैया, ये अशरफी मुझे दी है और मैं आपके लिए कमरे की ताले को खोलती हूँ और आप इसमें विश्राम कीजिए। ठीक है मालिन, हाँ, आप मेरे लिए इस कमरे को खोल देंगी तो मैं इसमें अवश्य आराम करूंगा, क्योंकि मैं भी चल करके आया हूँ, सफर का हरा तक हूँ। हे भैया, अब मैं चल रही हूँ क्योंकि मुझे राजकुमारी के पास भी जाना है और फूल भी तोड़ने हैं। मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है मालिन, आप जा सकती हो। अब राजकुमारी के पास चलना चाहिए। मालिन चली गई अपने बाग, तेरे सरदारों सुनिए, नई मेलन की रेख सीधा लगाई। धीरे धीरे मालिन जाता है रे सरदारों सुनिए, फिरे हो रम के रे महल गैया आई। राजकुमारी जी को मालिन का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम तो स्वीकार हो, लेकिन इतनी देर से तू कहाँ थी? इतनी देर से मैं राजकुमारी जी बाग में ही थी। क्यों, तुझे आने का यहाँ समय नहीं पता? पता था,
लेकिन देर हो गई मुझे। देर हो गई? हाँ। मेरा डर नहीं है तुझको? डर है राजकुमारी जी, क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं? हाँ। देर कैसे हो गई बाग में? ये बताऊं मैं? बिल्कुल बता। ठीक है तो सुनिए। एक परदेसी आयो बाग मेरे सहजादी, एरी सहजादी हीरे बा परदेसी ने लई देर लगाई। हे राजकुमारी जी, आज एक परदेसी बाग में आया है, उसने मुझे इतनी देर लगा ली। क्यों, तुझसे मिलने आया था? अरे नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। तो तूने उस बाग में कैसे घुसा लिया उसको? बाग में मैंने नहीं घुसाया हे राजकुमारी जी, वो तो अपने आप ही ताला तोड़ के अंदर आ गया। ये बात है? मेरी लाख मना करने पर भी नहीं माना वो। कौन दिसन से भया बाको आमनो मालिनिया, तेरी मालिनिया सुनिए, कौन दिसन कुरे बुरायो जाई। मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, वो तो बस बाग में ही आकर के घुस आया है। ये बात है? हाँ। क्या तुझे पता नहीं वो बाग जनाना है, उसमें मर्दों का कोई काम नहीं होता? मैंने उससे कहा था लेकिन वो नहीं माना। अच्छा, हाँ। देखती हूँ कैसे नहीं मानता है, और तुझे भी मैं आज बता रही हूँ। क्या? अरे बाग जनानो मेरो मान जा, सुन मालिन हो माली की जाई, मेरे बाग मेरे बुगायो क्यों आई। मुझे पता नहीं है राजकुमारी जी कि वो क्यों आया है और क्या चाहता है। अच्छा, क्या चाहता है? हाँ। अभी मैं बताऊंगी तुझे और तू जरूर बताएगी। मुझे कुछ नहीं मालूम राजकुमारी जी। अच्छा, हाँ। ठीक है, अभी बताती हूँ। कोड़ा ले लयो हीरे ने हाथ मेरे सरदारो, मेरे सरदारो सुनिए, और मालिन पेरे पड़ी अर्राई। हे राजकुमारी जी, मुझे कोड़ों से मारने की कोशिश मत कीजिए। मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ से आया है और क्यों आया है। हे राजकुमारी जी, मुझे मत मारिए। मारने की कोशिश ना करूं? हाँ। क्या करूं मैं तेरा? क्या करूं? रानी जी मुझे छोड़ दीजिए। तूने उसको अंदर आने कैसे दिया, मुझे ये बता दे। मैंने बहुत मना किया, आज वो फाटक को तोड़ के अंदर आ गया, और कहाँ मैं और कहाँ वो, मैं नहीं रोक सकी। अच्छा, नहीं रोक सकी? हाँ। अभी तू बताएगी, अभी और रुक जा।
मारो घुमाई के हीरे हुरा मने सरदारो, हेरे सरदारो सुनिए, और मालिन की दई रेखा लय उड़ाई। मुझे मत मारो, हे राजकुमारी जी मुझे मत मारो, मेरे लग रहे हैं कोड़े। आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि वो परदेसी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका गांव क्या है, अन्यथा तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे राजकुमारी जी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बता याद आ रही रहा हूँ। है ना? अभी और मार खाना चाहती है, बताएगी? मुझे मत मारिए, मैं बता रही हूँ। क्या? वो कहाँ का रहने वाला है? तखत हजारों बाको गाम हेरी सहजादी, हेरी सहजादी हीरे रांझ मरद तो रे रो नाम बताई। हे राजकुमारी हीरे, वो अपना नाम रांझो बता रहा है और तकता यारा अपना गांव बता रहा है, और मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कह रही हो रांझा? हाँ, उसने अपना नाम दोबारा रांझा सोच बताया ले, है। दोबारा सोच ले, तू झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं राजकुमारी जी, इसमें अगर मेरी थोड़ी सी भी झूठ हो तो मुझे जो सजा देना चाहो वो दे देना। क्या वाकई में उसका नाम रांझा है? हाँ राजकुमारी जी। उसका गांव तखत हजारा है? हाँ, तकत हजारा है, उसने बताया है मुझे। लेकिन एक बात और बता, हाँ, जब तूने उसको देख ही लिया है हाँ। तो वो देखने में कैसा लगता है? देखने में तो मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती, इतना सुंदर है। क्या मतलब? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सुंदर है। उसकी पहचान क्या है? वो हाथों से बंसी बजाता है बंसी बजाता और है? हाथ में एक सोटा लिए हुए है। सोटा लिए हुए है? हाँ, और सांवली सी सूरत है, बहुत सुंदर है वो दिखने में। अच्छा, हाँ, ऐसे बता रही है, ऐसे बता रही है, क्या तू सच बता रही है? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ राजकुमारी जी। अगर इसमें भी कोई शक हो तो आप जाकर के देख लें। अगर तूने झूठ बोला हाँ। तो तेरी जान की खैर नहीं। आप जो सजा देना चाहें वो मुझे मंजूर है। अच्छा, हाँ तो बहन, हाँ क्या वाकई में उसका नाम रांझा था? राजकुमारी जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसने मुझे अपना नाम रांझा बताया है। अच्छा, हाँ तो अगर ये बात सही है हाँ, तो मैं तुझे तुम्हारे इनाम के तौर पर ये 5 अशर्फी देती हूँ। ये लो, रख लो, लेकिन हाँ। एक बात ध्यान रखना, हाँ। ये बात किसी से कहना मत। राजकुमारी जी, मैं क्यों बोलूंगी? मुझे क्या पड़ी है जो मैं किसी से कहूंगी? हाँ, यही बता मैं रही हूँ। किसी से नहीं बोलूंगी। लेकिन मुझे बता, वो है कहाँ? वो आपके ही कमरे में। मेरे कमरे में? हाँ, रुके हुए हैं। मेरे बाग में? हाँ, बाग में। अच्छा, तो तू जा, और मैं मिलने जा रही हूँ। रांझे से देखना चाहती हूँ, वाकई में रांझा है क्या? हाँ, आज मेरी मालिन ने मुझे बताया है कि जो बाग में परदेश से आया उसका नाम रांझे है। अगर रांझे नाम हुआ तो मैं कैसे मिलूंगी, और अगर नहीं हुआ तो उस मालिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। लेकिन बाग में जाऊंगी इस बहाने से। ऐसा करती हूँ, झूला झूलने चलती हूँ। हाँ, झूला झूलने चलती हूँ, बाग में झूला भी झूल के आऊंगी और इसी बहाने से रांझे को भी देखती आऊंगी। मैं तो अब जरूर जा रही हूँ और जरूर जाऊंगी बाग के लिए। बहुत दिनों बाद आज मुझे रांझे का नाम मेरे कानों में सुनाई दिया है, तो क्यों न उसे जाकर देख लूं। राशि पटोली लेके हीरे चले दई जी, राशि पटोली लेके हीरे चले दई जी।
अब मैं जाकर देखती हूँ, शायद इस कमरे में रांझे नाम का कोई व्यक्ति ठहरा हुआ है, जिसका नाम मेरी मालिन ने रांझे ही बताया था। कौन हो आप? कहाँ से आई हो? मैं कहाँ से आई हूँ? और मैं पूछती हूँ तू कौन है, तू कहाँ से आया है? क्या तुझे बोलने की तो तमीज नहीं? मुझे तमीज सिखा रहा है? मेरी ही जगह पर, मेरे ही बाग में। हाँ, तेरे ही बाग में। शायद तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानता कौन हो? मैं? शायद तू ये भी नहीं जानता कि मेरा भाई कौन है। ना मैं तुझे जानता हूँ, ना तेरे भाई को जानता हूँ। अगर तू मेरा एक कार्य कर दे, मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ। आप लाकर के मुझे पानी पिलाओ। मेरे हाथ का पानी पिएगा? मेरे हाथ का पानी पिएगा? क्या आप मुझे पानी नहीं पिला सकती? ऐसा है परदेसी, या तो अपनी जान बचाकर भाग जा, अन्यथा तेरी जान की खैर नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाग मेरा है और यहाँ सिर्फ जनानी औरतें आ सकती हैं। बाग आपका है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे पहले लाकर के पानी पिलाइए और जब मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अच्छा, तू होता कौन है, मुझसे पानी मांग रहा है? अरे कोई परदेसी आए, क्या आप उसको पानी नहीं पिला सकती? लेकिन इस बाग में तो कतई नहीं, तू इसके अंदर कैसे आ गया? इस बाग में आने वाले हम नहीं हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कारण है? क्यों? क्योंकि ये बाग मेरा है और तू एक मर्द है, एक परदेसी है। वैसे अगर मेरे भाई को पता चल गया, मेरे भाई का नाम जानता है? क्या तूने भाई भाई हला रखा है? हाँ, मेरे भाई का नाम पटमल है। उसे पता लग गया कि मेरे बाग में कोई मर्द आ गया है, तेरी खाल में घुस भर देगा। तू अपने भाई की धौस दिखाती है ना, उस भाई को बुला ले और देखता हूँ कि वो मेरा क्या करेगा। अच्छा, क्या करेगा? हाँ। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? मुझे जान की कतई परवाह नहीं। बड़ा हिम्मत वाला लगता है। शायद तू जाएगा नहीं यहाँ से। नहीं जा सकता। तेरा इरादा बुलंद लगता है। हाँ, मैं अपनी जान की बाजी लड़ा सकता हूँ। किस काम के लिए? जिस काम से आया हूँ। अच्छा, तो किस काम के लिए आया है तू यहाँ? पहले आप मुझे पानी पिलाइए, उसके बाद मैं इस कार्य को बताऊंगा। पानी पिलाऊं? पहले तू अपना नाम बता। मेरा नाम? क्या आप मेरा नाम जानना चाहती हो? तेरा नाम भी जानना चाहती हूँ, तेरा गांव भी जानना चाहती हूँ, तेरा मकसद भी जानना चाहती हूँ। तो सुनिए। हाँ हाँ, सुनाओ। रांझो मर्द तो मेरो नाम एरी से जादी, गोरी से जादी सुनिए, तकत हजारों रे रयो गाम बताई। राजकुमारी, मेरी तरफ देखो ना, क्या हो गया? रांझो मर्द तो मेरो नाम एरी से जादी, एरी से जादी सुनिए, तकत हजारों रे रयो गाम बताई। और कहती हैं, आप मुझसे कहती हो कि क्यों आया सुन। मैंने देखा सपन में आप कोरी से जादी, एरी से जादी सुनिए, दिल मेरे मेरे तू गई समाई। राजकुमारी, मेरा नाम रांझा है और मैं तख्त हजारे का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या वाकई में तुम वही रांझे हो जिसे मैंने सपने में देखा था?
यह तो राजकुमारी जी आप पहचान करिए कि मैं वही रांझा हूं या दूसरा रांझा हूं। अगर तुम मेरे रांझे हो तो तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मैंने तो आपको पहचान लिया और मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि आप मुझे लाकर के पानी पिलाइए। तुम मुझसे उल्टे प्रश्न क्यों कर रहे हो? अगर तुम रांझे हो तो तुम मुझे जरूर पहचानते। राजकुमारी जी, ये तो मैं जानता हूं कि आप मुझे पानी नहीं पिला सकती हो, क्यों कि मेरा ये कंठ घिरता है और मेरी जीभ चिपक रही है। नहीं, आप ऐसा न कहें, आप ऐसा न कहें। ये लीजिए, पानी पीजिए। ठीक है राजकुमारी, आपने मुझे पानी पिलाया, ये पानी मैंने पी करके अपनी प्यास को बुझा लिया। और राजकुमारी जी, अब मैं यहाँ से मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, अब तो तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इतने दिन जुदाई मैंने बर्दाश्त की है। क्या आप मुझे रोकोगी? मैं मैं नहीं रुक सकता राजकुमारी जी, मेरे लिए पल पल भारी हो रहा है। ऐसा न कहें, क्योंकि मैंने भी आपको सपने में देखा था। क्या मुझे देखा? ये समझिए मैं ज्यादा रुकने वाला नहीं, क्यों कि तुम्हारा भाई यहाँ का बहुत बड़ा बलवान है। अगर उसे पता लग गया तो उससे मेरा यहाँ घोर संग्राम हो सकता है। डरने वाली कौन सी बात है? अगर तुम रांझे हो, रांझे नाम को इस तरह कलंकित न करो, क्योंकि रांझा, मेरा रांझा महान है, गुणों की खान है, उसकी एक इस दुनिया में शान है। तुम ऐसी बात नहीं कर सकते और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। राजकुमारी जी, मैं जाऊंगा, जाऊंगा जरूर। क्यों? क्या मुझे डर लगता है? आप ऐसा नहीं कह सकते और आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकता? अब तो आप यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। अपने भाई की जब से मुझे धौंस दिखा रही थी, अब कह रही हैं जा नहीं सकता। देखो, उस समय मैं तुम्हें नहीं जानती थी और जब जान गई हूँ तो तुम जाने की बात करते हो। अगर तुम मेरे रांझे हो तो यहाँ से अपनी हीर को छोड़कर नहीं जा सकते। ये बात आपकी ठीक है हीरे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले छोड़ा था, बड़ी मुश्किल से आपको पाया है और मैंने आपके पीछे अपनी परिवार और भौजाई सबको छोड़ करके तेरे पत्र को पढ़ते ही अपनी गैया खरक में लगा करके चला आया हूँ। हाँ स्वामी, यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारा इस जन्म का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का साथ है। तुम तो नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता हीरे, क्योंकि मैं भी तुझे तन मन से चाहता हूँ। और सुनो, मैं तुमसे ऐसे ही रुकने के लिए नहीं कह रही हूँ। तो क्या कारण है? सपने में प्रीतम तुम देखे, सपने में, हाँ सपने में प्रीतम मैंने देखे, सपने में। और जानते हो तुमने सपने में क्या क्या किया था? तुम्हारे साथ में। और आज वो वायदा भी तोड़कर जाना चाहते हो? उस वायदा को तो मैं पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। डार लाई मेरे गल में बैया, जन्म जन्म के तुम हो सैया। मेरे भारी उठे परेखे हैं सपने में, अरे सपने में साजन तुम देखे, सपने में, सपने में प्रीतम तुम देखे, सपने में। शायद तुम तो मुझे भूल चुके थे। नहीं हीरे,
वो सपने की मुरादें हमारी तुम्हारी आज पूरी हो चुकी हैं। और जब सामने आ गए हो तो जाने की बात करते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस हीर ने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। सच कहती है हीरे। आज सामने मेरे आए, आज सामने मेरे आए, अब तक मैंने ना बिसराए। जी भर के अब मैंने देखे हैं सपने में, मेरे कैसे करम के लेखे हैं सपने में। अरे सपने में प्रीतम तुम देखे सपने में राजा तुम देखे सपने में स्वामी तुम देखे सपने में। हाँ तो मेरे प्रेमी श्रोताओं, ये वर्मा कैसेट आप इसमें हीर और रांझा बड़े ध्यान से सुनेंगे। सपने में प्रीतम तुम देखे सपने में प्रीतम तुम देखे सपने में। तू सुन मेरे बरतार बंधवाऊंगी भैंस दूधिया पे। पक्की भरे रहो तो ते हामी, भैंस बनाए देंगो तोए नामी। और भाभी ओए चाहे कितनो संकट हो सेंगो, सुन मेरी भौजाई ओए दूध भैंस बनाए देंगो, सुन मेरी भौजाई। एक महीना को दूध भाभी सुन ले बामन से को, और खरकुट्टा और सौदा सट्टो आए गो 56 से को पटेगो कैसे मेरा रुपया। भाभी कैसे री चले गो ऐसे काम, पटेगो कैसे हरे हरे पटेगो कैसे मेरा रुपया। भाभी कैसे री चले गो ऐसे काम। दोनों मर गए अरे हम। होना चाहिए पर हम कथा सुनना मियो ना तो सुन है ले। मैदान ना सुन ले, सुन तो फुट ले। ना सुन ले तो पूछ लो। हाँ, ना सुन अब ले। भैया ये भैंसिया ना छोड़ के ले जाऊं तो ना पट रो, वो तो है गौ में तो पटा पर भैया। देते भैंसिया निशानी करिए तैने बेईमानी, देवर अब मैंने जानी करिए तैने बेईमानी। करते का है? तेरे गाँव में 5 लाख रुपया है, हैं 2.5 लाख मेरा और 2.5 लाख तेरा। है जा राजी चल। ठीक रहे 40,000 जे गए 2.5 लाख जाए और दे दो। नहीं तो फिर तेरी जान बचा ही ना सकत फिर। ते नटबोंटा ढीले गए का, हैं? ते नटबोंटा ढीले गए का करे कर दो। हम न्यों कह रहे थे चाने में बाहर होए तब तू कर दे वो। अरे का मन तो कर करेगी। जोरेगी पंचायत भाभी बदनामी है जावे, मेरो 500 रुपया गांव में सिगरो मारो जावे। और भाभी ओए काय को रही है तू चिल्लाई, ऐसे चिल्लाऊंगी। गए सबरे लोग लुगाई करे बदनाम हुए, मेरो फंसा के बैठी दाम हुए।